उल्लू ने बनाया उल्लू। ये कहानी है पंडित जी राम खेलावन की। उनके पास रुपए पैसे तो अधिक नहीं थे, पर उनकी बुद्धि का लोहा सारा गांव मानता था। पंडित जी को पक्षी पालने का बड़ा शौक था। उनकी हवेली एक अच्छा खासा चिड़ियाघर बनी हुई थी। इधर उधर पिंजरों में पक्षी लटकते नजर आते। इन पक्षियों में सबसे अधिक दर्शनीय एक उल्लू था, जो पंडित जी को सबसे प्रिय था। वैसे देखने में उस उल्लू में ऐसी कोई विशेषता नहीं थी, पर वो उल्लू अपनी विशेष आदत के कारण पंडित जी का प्रिय बन गया था। दरअसल एक बार किसी सेठ ने अपने बेटे के जन्मदिन पर पंडित जी को 2 सोने के सिक्के दिए थे। एक दिन गलती से वो सिक्के उल्लू के पिंजरे में गिर गए और उल्लू ने उन्हें निगल लिया। पहले तो पंडित बहुत परेशान हुए, फिर भगवान का नाम लेकर कई बार उल्लू से कहा, बेटा उल्लू उगल, उगल बेटा उल्लू। और अचानक उल्लू ने सिक्का उगल दिया। पंडित ने दोबारा कहा, बेटा उल्लू उगल। और इस बार भी उल्लू ने उनकी बात मान ली। फिर क्या था, पंडित को अब इस खेल में मजा आ गया। उनके आदेश पर उल्लू सोने के सिक्के निगल जाता था और उनके आदेश देने पर मुंह से उगल भी देता था। अपने उल्लू की इस विशेषता को पंडित जी ने किसी को बताया नहीं था। पंडित की एक पुत्री थी। उन्हें उसका विवाह अचानक तय करना पड़ा और विवाह की तिथि भी 10 दिन आगे की ही निश्चित हो गई। बेटी का विवाह सिर पर और पंडित ठहरे ठन ठन गोपाल। एक पैसा पास नहीं। समस्या विकट थी, पर वे घबराए नहीं। उन्होंने तय कर लिया कि बेटी की शादी निश्चित तिथि पर ही धूमधाम से होगी। उसी गांव में एक साहूकार था। ब्याज पर धन देता था, ब्याज भी कस कर लेता था और मूलधन के बदले में कोई न कोई आभूषण गिरवी रखवा लेता था। पंडित साहब उसी साहूकार के पास गए और बोले, साहूकार जी, मेरी बेटी का ब्याह सिर पर अचानक आ पड़ा है और आपके ही भरोसे मंजूर कर लिया है। कुछ मदद कीजिए। उसकी बात सुनकर साहूकार ने कहा, कितना रुपया चाहिए? पंडित बोले, यही कोई 20,000 से काम चल जाएगा साहूकार जी। अब 20,000 तो उस जमाने में मायने रखते थे। सुनकर पहले तो साहूकार चौंका, फिर कुछ सोचकर बोला, गिरवी रखने को क्या लाए हो पंडित? गिरवी की बात सुनकर पंडित चौंके, आश्चर्य से बोले, भाई, लाया तो कुछ नहीं, मैं तो लेने आया हूँ। लेकिन क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है जो ऐसी बातें कर रहे हैं? साहूकार ने दलील दी, विश्वास आप पर और आपकी नियत पर कैसे नहीं होगा, पर व्यापार में विश्वास से काम नहीं चलता। लेन देन का काम अपने नियमों पर ही चलता है। ये सुनकर पंडित कुछ देर तो असमंजस में पड़े रहे, फिर कुछ सोचकर बोले, ठीक है साहूकार जी, मेरे पास एक बेशकीमती चीज है। हालांकि मैं उसे किसी कीमत पर भी नहीं देता, पर मेरी बेटी का ब्याह करना है, इसलिए मजबूरी में मैं उसे ही आपके यहाँ गिरवी रख दूंगा। बहुमूल्य चीज की बात सुनकर सेठ के मुंह में पानी भर आया। उत्सुकता से बोले, ऐसी कौन सी चीज आपके पास है? पंडित ने धीरे से सेठ के कान में कहा, एक उल्लू है, गोल्डन उल्लू। साहूकार चौंक कर बोला, उल्लू? सोने का उल्लू? कितने तोले का है? पंडित बोले, साहूकार जी, सोने का बना हुआ नहीं, जीता जागता उल्लू है। ये सुनकर सेठ हंसा और बोला, आप भी मजाक करते हैं। मैं तो समझा कि 10-20 तोले वाला सोने का उल्लू होगा। अब पंडित जी ने फुलझड़ी छोड़ी, बोले,
10-20 तोला? अरे साहूकार जी, क्यों बच्चे जैसी बातें करते हैं? ये उल्लू तो सोने का एक सिक्का हर रोज उगलता है। सोने के सिक्के की बात सुनकर साहूकार की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह बोला, सुबह सुबह भांग पीकर आए हैं क्या पंडित जी? एक तो उल्लू, ऊपर से सोने का सिक्का उगलने वाला। मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? पंडित समझ गए कि तीर चल गया है। वे अपनी बात पर जोर देते हुए बोले, अरे महाराज, विश्वास न हो तो आप परीक्षा करके देख लीजिए। साहूकार मान गया। अगले दिन पंडित ने उल्लू को दोनों सिक्के खिलाए और साहूकार के पास लेकर आए। उल्लू को सामने बिठाकर कहा, उगल बेटा। और उल्लू ने एक सिक्का उगल दिया। साहूकार की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे लगा अब वो हर रोज एक सिक्का उगलेगा, फिर तो महीने में 30, साल में 365 और फिर साहूकार अब कल्पना में डूब गया। वो लाखपति से करोड़पति और फिर अरबपति बन जाएगा। उसने तुरंत तिजोरी खोल 20,000 रुपए दे दिए। पंडित ने रुपए थैली में भरे और जाते जाते बोले, सेठ जी, आज मेरा मन इस उल्लू के लिए बहुत दुखी हो रहा है। खैर, आपके ये रुपए जल्दी ही लौटाकर अपना उल्लू ले जाऊंगा। साहूकार मुस्कुराते हुए बोला, अरे कोई जल्दी नहीं है, आराम से लौटाइएगा। साहूकार ने मुस्कुरा कर कहा और पंडित मन ही मन मुस्कुरा कर चले गए। साहूकार उल्लू के लिए एक खूबसूरत पिंजरा लाया और उसमें उसे बिठाकर अपने सोने के कमरे में टांग दिया। उल्लू के पेट में एक सिक्का बचा था, अतः अगले दिन तो उसने सिक्का उगल दिया। किंतु तीसरे दिन साहूकार ने जब सवेरे सवेरे उल्लू से कहा, उगल बेटा उगल, तभी उल्लू ने रात की खिलाई हुई रबड़ी उगल दी। साहूकार पहले तो चौंका, फिर उसे लगा शायद कल ये सिक्का उगलेगा। जब 2-3 दिन तक वो रबड़ी उगलने का क्रम चला तो साहूकार घबराया और नौकर को भेजकर पंडित को बुलवाया। धोखा? मैंने क्या धोखा दिया आपको? साहूकार ने गुस्से से कांपते हुए कहा, हाँ, तुमने धोखा दिया है, तुम बेईमान हो। अब पंडित ने साहूकार को घूरकर आंखें तरेरी और बोले, क्या कहा? मैं बेईमान हूँ? एक तो मजबूरी में मैंने लाखों का उल्लू 20,000 में दे दिया और ऊपर से मुझ पर इल्जाम। मैं पंडित हूँ, मेरा शाप कभी खाली नहीं जाता। पंडित के गुस्से को देखकर सेठ कुछ रुआसा सा हो गया। कुछ सहमी आवाज में बोला, अब तुम्हारा उल्लू बेईमान है, वो 3 दिन से सिक्का नहीं उगल रहा है। पंडित तो असलियत जानता ही था, मगर दिखावे के लिए पूछा, क्या सिक्का नहीं उगल रहा? तो फिर क्या उगल रहा है? साहूकार ने माथा ठोक कर कहा, रबड़ी। सुनकर पंडित ने आश्चर्य प्रकट किया, फिर पूछा, रात आपने उसे क्या खिलाया था? साहूकार ने बताया, रबड़ी खिलाई थी। ये सुनते ही पंडित ने ठहाका लगाया और बोला, रबड़ी खिलाई थी? तो उसमें उल्लू का क्या कसूर है? साहूकार जी, आपने रबड़ी खिलाई थी, सो उसने रबड़ी उगल दी। सोने का सिक्का खिलाते तो वही उगल देता। आखिर ये कोई ऐरा गैरा नहीं, मेरा गोल्डन उल्लू है। बेईमानी थोड़े ही करेगा, जो खाएगा वही उगलेगा। ये कहकर पंडित खिलखिलाते हुए साहूकार के घर से बाहर निकल गए। सेठ उल्लू की तरफ और उल्लू सेठ की तरफ देखता रह गया।